तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये आपकी CUET PG एमएड एंट्रेंस की क्लास है और हम माफ़ी चाहते हैं, इधर आपका 1 वीक तक क्लास सस्पेंड रही, क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। किसी काम के चलते हम 1 हफ्ते तक आपसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज से आप लोग एक्टिव हो जाइएगा और सारी क्लास को देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले की क्लास में आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि लर्निंग क्या है और कौन कौन से फैक्टर लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस चीज़ को भी हमने पढ़ा था। तो 4 क्लास हम लोग पीछे कर चुके हैं, 4 क्लास। आज ये हमारी 5वीं क्लास है और इस 5वीं क्लास में हम लोग लर्निंग की थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी थ्योरी को? लर्निंग की थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो SR थ्योरी लर्निंग है, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आती है। किसके अंदर आती है? व्यवहारवाद। जो थॉर्नडाइक थे वे बिहेवियरिज्म थे और इन्होंने व्यवहारवाद पे आधारित लर्निंग की थ्योरी दी थी। लर्निंग की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो 2 संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, जो मुख्य रूप से हैं। एक आपका व्यवहारवाद, जिसे हम इंग्लिश में बिहेवियरिज्म बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जिसको मैक्स वर्दीमर दिए थे, ठीक ना, जो जर्मन के थे। तो 2 संप्रदाय हैं लर्निंग के क्षेत्र में जो कि थ्योरी दिए हैं, एक व्यवहारवाद और एक गेस्टाल्टवाद। तो ये जो SR थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये व्यवहारवाद की थ्योरी है। तो इसमें आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो लर्निंग की थ्योरी है, इसका तात्पर्य ये है कि हम बच्चों की लर्निंग को कैसे बढ़ा पाएँ। जो लर्नर है उसकी लर्निंग को, उसके अधिगम को कैसे हम सहज बना पाएँ, सरल बना पाएँ और कैसे उसको और अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाएँ, इसके लिए लर्निंग के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। एक्चुअली मतलब ये चीज़ जानने की कोशिश की गई कि लर्निंग बच्चों को कैसे कराई जा सकती है, वो कौन कौन से वे हैं जिससे कि अच्छे से लर्निंग लर्नर को कराई जा सकती है। तो इसी थ्योरी को हम SR थ्योरी के अलावा हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो त्रुटि और प्रयास कर करके सीखेगा। अगर इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है तो इसको देने वाले कौन हैं? तो इसको देने वाले थॉर्नडाइक हैं, जिनका पूरा नाम है EL थॉर्नडाइक या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक, इनका पूरा नाम है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में, जहन में रखिएगा। जो थॉर्नडाइक हैं, इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान को एजुकेशन से जोड़ने का श्रेय थॉर्नडाइक को ही जाता है। ये एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। लॉज ऑफ लर्निंग इन्होंने दिए हैं, सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने ही दिया है। सीखने के इन्होंने प्राथमिक नियम 3 दिए हैं, जिसको हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इस प्राथमिक 3 नियम कौन कौन से हैं? तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम। पहले बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा तभी सीख पाएगा, बार बार प्रयास करेगा तभी सीख पाएगा, और किसी चीज़ का यदि उस पर प्रभाव पड़ रहा है तभी वो उसको सीखना चाहेगा या उसको दोबारा करना चाहेगा। तो ये प्राथमिक नियम है। और इसी के अलावा आप देख सकते हैं कि उन्होंने द्वितीयक नियम या कह सकते हैं 8 गौड़ नियम दिए हैं। ठीक, कितने? 8 गौड़ नियम दिए हैं। वो क्या है? प्राइमेसी है आपका, कि बच्चा यदि उसे शुरुआत में ही कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है तो वो आगे बढ़ के और भी सीखना चाहेगा। रिसेंसी है, बार बार रिवीजन करेगा तो बच्चा सीखेगा। इंटेंसिटी है कि बच्चे का जो स्टिमुलस है उसके प्रति उसका इंटेंशन अच्छा है तो बच्चा सीख सकता है। मल्टीपल रिस्पॉन्स, जितने वो रिस्पॉन्स देगा उतना ही अच्छा सीख सकता है। सेट और एटीट्यूड,
वो जो काम कर रहा है उसके प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, नज़रिया कैसा है। जैसे कि आप अभी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नज़रिया कैसा है, कितने आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, ये चीज़। एनोलॉजी एसिमिलिएशन भी आपका इसी में है। और फिर इसके बाद एसोसिएट शिफ्टिंग, इसमें क्या है कि हम किसी स्टिमुलस को शिफ्टिंग करा के बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। आप अभी आगे पावलाव का एक लर्निंग का थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। जो हमारा स्टिमुलस है उसको हम शिफ्ट करा के लर्निंग को बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। पार्शियल एक्टिविटी क्या है कि बच्चे को होल रूप में न सिखाकर उसे पार्ट पार्ट में टुकड़ों में तोड़कर किसी चीज़ को सिखाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो इस प्रकार थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्राथमिक नियम दिए और 8 गौड़ नियम दिए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपका इसके बाद आपका एक चीज़ और कि जो थार्नडाइक थे वे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और स्टिमुलस और रिस्पांस के अनुबंधन का परिणाम ही अधिगम है। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, स्टिमुलस और रिस्पांस के अनुबंधन का परिणाम ही अधिगम है। स्टिमुलस और उद्दीपक, आपको उस स्टिमुलस और रिस्पांस, उद्दीपक और अनुक्रिया आपको आगे जानना होगा, समझना होगा कि क्या है। इसके बाद ये चीज़ हम आपको समझाते हैं, ठीक। तो इससे पहले आप थोड़ा सा समझिए कि स्टिमुलस और अनुक्रिया होता क्या है। देखिए, स्टिमुलस को हम हिंदी में उद्दीपक बोलते हैं। उद्दीपक मतलब कि जिसके जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए बाधित कर रहा है। जैसे कि हमारा कोई लक्ष्य होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कोई लक्ष्य जो हमें किसी कार्य को करने के लिए बाधित करे। तो स्टिमुलस को यदि आप परिभाषित करना चाहेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बाधित करे, यानी आपको बॉन्ड करे किसी भी एक्शन को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए। जैसे कि आपको अभी एक सरकारी सीट पाना है एमएड का किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये क्या है, ये आपका उद्दीपक है, ये आपका स्टिमुलस है, आपका लक्ष्य है, आपको भी सरकारी सीट एक प्राप्त करनी है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो कि एमएड एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ रहे हो ना, आपने फॉर्म भी भरा हुआ है। तो अपने उद्दीपक के प्रति जो आप कार्य कर रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको बाधित करे एक्शन करने के लिए, वो आपका उद्दीपक है। तो सरकारी सीट आपका क्या हुआ, उद्दीपक हुआ, क्योंकि ये आपको बाधित कर रहा है एक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए। इसी प्रकार आप नौकरी ले सकते हैं। लाखों छात्र छात्राएं हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की आए दिन तैयारी करते हैं, जैसे सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए। तो नौकरी के लिए वो सीटेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं। तो नौकरी क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें बाधित करे किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, उद्दीपक कहलाएगा। अब उद्दीपक नेचुरल भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। अगर हम नेचुरल उद्दीपक की बात करें तो खाना देख के हमारे मुंह में लार आ जाता है। क्या आ जाता है, लार आ जाता है। तो ये हम करते नहीं हैं, ये हमारे अंदर का स्वभाव है। तो ये क्या होता है, अपना प्राकृतिक उद्दीपक है, इस प्रकार का उद्दीपक। और कृत्रिम में बात किया जाए तो कोई नौकरी, कोई सरकारी सीट, हमें घर खरीदना है, घर के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कृत्रिम उद्दीपक हैं। तो उद्दीपक का मतलब आपको अपने दिमाग में रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बाधित करे एक्शन करने के लिए। इसके बाद आपको समझना होगा प्रतिक्रिया, या इसे अनुक्रिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का अर्थ आप ऐसे भी समझ जा रहे होंगे कि किसी चीज़ के बदले में हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वो रिस्पॉन्स कहलाता है। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। आपको एमएड सरकारी सीट एक चाहिए, इसके लिए आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं एमएड एंट्रेंस के सिलेबस की। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं एमएड एंट्रेंस के सिलेबस की, वो आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। और ये रिस्पॉन्स आप किसके बदले में दे रहे हैं, अपने उद्दीपक के बदले में दे रहे हैं, सरकारी सीट पाने के लिए दे रहे हैं। अगर इसी को एक और एग्जाम्पल से समझा जाए तो जैसे कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए आप क्या करते हो, सुपर टेट सीटेट का एग्ज़ाम देते हो ना। तो आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, ये आपका रिस्पांस हो गया किसके बदले में, सरकारी नौकरी के बदले में। सरकारी नौकरी चाहिए, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य प्रतिक्रिया कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो सरकारी सीट के लिए, तो ये आपका ये क्या है, रिस्पॉन्स है।
और किस उद्दीपक के प्रति ये रिस्पॉन्स है, तो आपको सरकारी सीट चाहिए। सरकारी सीट आपका उद्दीपक है और आप पढ़ रहे हो ये आपका रिस्पॉन्स है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होगे। नहीं समझे होगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर मैं और कोई तरीका देखूंगा आपको समझाने के लिए। अब समझिए, जो थार्नडाइक महोदय थे वो क्या बोलते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अनुबंधन का परिणाम ही अधिगम है। कि जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया है, इन दोनों का बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, इन दोनों का बॉन्डिंग होता है, और इन दोनों के बॉन्डिंग होने से ही जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। कोई भी स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस के बदले में जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स करने के बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही लर्निंग है। तो एक इनका कहना क्या है कि जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है, इनका बॉन्डिंग ही क्या है, इनके बॉन्डिंग का परिणाम ही क्या है, अधिगम है। कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्डिंग होने से जो आउटपुट मिल रहा है, जो आउटकम्स मिल रहा है, जो प्रतिफल मिल रहा है, वही क्या है, अधिगम है। ऐसा कौन कहता है, थॉर्नडाइक बोलते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अनुबंधन का परिणाम ही अधिगम है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दो चीज़ों की बात थॉर्नडाइक अपने थ्योरी में करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को सबसे पहले थ्योराइज यानी सैद्धांतिक रूप में किसने लाया, तो आपको बताना है कि थॉर्नडाइक महोदय ही लाए थे। देखिए, एस और आर के ये बॉन्ड की बात करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ये बॉन्डिंग की बात करते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक को कनेक्शनिज्म से भी जोड़ा जाता है, संबंधवाद से भी जोड़ा जाता है, संयोजनवाद से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग की बात करते हैं, अनुबंधन की बात करते हैं। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कनेक्शनिज्म से संबंधित कौन है, तो आपको थॉर्नडाइक को टिक लगाना है, और कनेक्शनिज्म के अंतर्गत आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्डिंग की बात की जाती है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। अब देखिए, थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या था, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उससे क्या निष्कर्ष निकाला था, इसको हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बाद जो हमने लिखा है उसके अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना। तो आगे समझिए कि इनकी थ्योरी क्या थी। जो थॉर्नडाइक थे वो एक बॉक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं सर्वप्रथम, और इस बॉक्स को बोला जाता है पजल बॉक्स, ठीक। तो एक बॉक्स लेते हैं और बॉक्स में क्या करते हैं कि एक दरवाजा रहता है, इस दरवाजा का रस्सी यहाँ पे एक लीवर लगा देते हैं, इस लीवर से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे एक बिल्ली रहती है, ठीक। एक बिल्ली रहती है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो आप समझिए कि एक बिल्ली है। क्या है ये, एक बिल्ली है, और यहाँ पे छड़े हैं बॉक्स में, मतलब कि ये बॉक्स लॉक है, बिल्ली बाहर नहीं निकल सकती। और इसके सामने, बिल्ली के सामने यहाँ पे क्या रख देते हैं, प्लेट में, यहाँ पे प्लेट में मछली रख देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक मछली रख देते हैं तल के, ठीक। ये मछली रख देते हैं प्लेट में बिल्ली के सामने। तो और ये मछली फ्राई करके रखते हैं। कैसे करके रखते हैं, फ्राई करके रखते हैं ताकि इसमें से स्मेल आए, सुगंध आए, और ये सुगंध जब मछली सूंघेगी तो वो बॉक्स से बाहर आना चाहेगी। और वो बॉक्स से बाहर कैसे आएगी, यही उसका अधिगम होगा। देखिए, ये बॉक्स में ये क्या है, डोर है, आपका दरवाजा है। ये क्या है, डोर है, दरवाजा है, और ये आपका क्या है, रस्सी है, और ये आपका लीवर है। जो रस्सी है आपका वो लीवर से कनेक्टेड है, और अगर बिल्ली का जो पैर है, अगर लीवर पे जाता है तो ये दरवाजा खुल जाएगा। ये दरवाजा क्या होगा, खुल जाएगा, और बिल्ली बाहर आके मछली को खा लेगी। तो बिल्ली के सामने एक मछली रख दिया गया प्लेट में, वो भी फ्राई करके, और उसका सुगंध बहुत ही अच्छा है, और बिल्ली भूखी भी है, बहुत भूखी है, तो वो मछली को खाना चाहती है। और मछली को जब वो खाना चाहेगी तो वो बॉक्स से बाहर निकलने का प्रयास करेगी कि बॉक्स से बाहर निकल के मैं मछली को प्राप्त कर लूं। तो वो मछली को प्राप्त करने के लिए बॉक्स से बाहर आना चाहेगी, और बॉक्स से बाहर आने के लिए वो
बॉक्स के अंदर ही खूब उछल कूद मारती है, पंजे मारती है, हाथ पैर मारती है कि मैं बाहर बॉक्स से बाहर आ जाऊं, लेकिन उसको बॉक्स से बाहर आने का तरीका नहीं पता होता है कि बॉक्स खुलता कैसे है, बॉक्स का दरवाजा। तो अचानक अनियमित प्रयास करते हुए, अंदाज भरोसे प्रयास करते हुए इधर उधर पैर मारती है, पंजे मारती है, तो अंदाजी एक तुक्का लग जाता है, एक तीर लग जाता है, उसका पैर किसी तरह इस लीवर पे पड़ जाता है। किस लीवर पे पड़ जाता है? ये जो बॉक्स में लीवर है इस पे बिल्ली का पैर पड़ जाता है, और पैर पड़ने से ये दरवाजा आपका खुल जाता है। दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली आती है और मछली को खा लेती है। यही परिस्थिति बिल्ली को दोबारा दिया जाता है, तो दोबारा जब उसको यही परिस्थिति दिया जाता है तो बिल्ली क्या करती है? गलती कम करती है। पहली बार उसने बॉक्स से बाहर आने का प्रयास किया तो उससे 100 गलतियां हुई, लेकिन वही परिस्थिति फिर बिल्ली को दोबारा दे दिया गया तो दूसरी बार में उसने 80 गलती की, तीसरी बार में उसने 50 गलती की, और चौथी बार में वो समझ गई कि लीवर को दबाने से बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है। लीवर को दबाने से बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है, तो अगली बार से जब भी उसको ऐसी परिस्थिति दिया जाता था तो वो लीवर को दबाती थी और बॉक्स से बाहर आती थी और मछली को क्या करती थी? खा लेती थी। तो इस थ्योरी में निष्कर्ष यही है कि लर्निंग किसके माध्यम से होता है? प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होता है। जब आप प्रयास करते हैं तो आपसे अनेक गलतियां होती हैं, और अनेक गलतियों के बाद अंत में आप चीज़ें सीख जाते हैं, आपको अधिगम हो जाता है। और जब आप पहली परिस्थिति में जब प्रयास करते हैं तो आपसे अधिक गलतियां होती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रयास करते हैं तो फिर आपकी गलतियां कम होने लगती हैं, और जब आपकी गलतियां नॉर्मल हो जाती हैं, गलतियां एकदम कम हो जाती हैं, तो फिर आप लर्निंग कर लेते हैं, आपको कंक्लूजन पता हो जाता है कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है। जैसे कि इसमें बिल्ली को पता चल गया था कि लीवर को टच करने से बॉक्स का दरवाज़ा खुलता है, और फिर जब भी वो मछली को खाना चाहती थी तो लीवर को दबाकर बॉक्स से बाहर आ जाती थी। एक चीज और, इसमें आपका जो उद्दीपक है वो मछली है, और जो अनुक्रिया है बिल्ली हाथ पैर मारती है, पंजे मारती है बॉक्स से बाहर आने के लिए। तो मछली को पाने के लिए जो उसके द्वारा किया जा रहा था प्रयास बिल्ली के द्वारा, वो अनुक्रिया हो जाता है, और मछली आपका जो उसका लक्ष्य होता है मछली को खाना, वो यहाँ पर उसका उद्दीपक हो जाता है। और बिल्ली खुद क्या है? तो बिल्ली एक सब्जेक्ट है, करता है। और इसमें ड्राइव क्या है? भाई बिल्ली को हाथ पैर मारने पे मजबूर कौन कर रहा है? उसका भूख, क्योंकि उसको बहुत भूख लगा है इसलिए वो मछली को खाना चाहती है। अगर मछली का पेट भरा होता तो वो मछली को नहीं खाना चाहती। तो इस प्रकार चालक उसका भूख है, सब्जेक्ट यहाँ पे बिल्ली है, उद्दीपक मछली है, और अनुक्रिया जो बिल्ली हाथ पैर मार रही है वो इसका अनुक्रिया है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा जो हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएं। थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे। देखिए जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी मैंने कोशिश की है। ये एक बॉक्स है, ये पूरा एक आपका बॉक्स है, और इस बॉक्स को क्या बोला गया है? पजल बॉक्स बोला गया है। पजल बॉक्स इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि बिल्ली इसको सॉल्व करके ही बाहर आ सकती थी बॉक्स से। ठीक, ये बॉक्स में आप देख सकते हैं कि बीच में बिल्ली खड़ी है, और ये लीवर है बॉक्स में, जिसको दबाने से बॉक्स का ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर मछली को प्राप्त कर सकती है। ये एक रस्सी है जो कनेक्टेड है दरवाजे से। किससे कनेक्टेड है? दरवाजे से, और लीवर से भी कनेक्टेड है। यहाँ दरवाजा से ये रस्सी निकल कर किससे कनेक्टेड है? लीवर से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ताकि जब भी बिल्ली का पैर लीवर पे जाए तो दरवाज़ा खुल जाए। तो यही चीज़ बिल्ली को इसमें सीखना था कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। यहाँ पे प्लेट में मछली रखी हुई थी, वो भी फ्राई करके, ताकि उसका स्मेल आए और वो बिल्ली को अभिप्रेरित करे। तो अगर इस थ्योरी में आपसे पूछा जाए कि मोटिवेशन क्या था बिल्ली के लिए, तो इस थ्योरी में जो मोटिवेशन था वो था स्मेल। मछली का सुगंध बहुत अच्छा आ रहा था, जिससे बिल्ली मछली को पाने के लिए बहुत बेताब थी। अगर आपके सामने कम अच्छा खाना रखा जाए तो उसे खाने के लिए आप कम प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा एकदम आपका पसंदीदा रख दिया जाए तो आप उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो स्मेल बिल्ली के लिए यहाँ पे मोटिवेशन था। अब देखिए इस बॉक्स को पजल बॉक्स बोला गया था इसलिए क्योंकि इसको सॉल्व करके बिल्ली को बाहर आना था। ठीक, अब देखिए इसमें प्रयोग क्या किया गया था, आप लिख सकते हैं अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको समझा ही दी हैं।
इस पजल बॉक्स के अंदर कैट यानी बिल्ली को प्लेस किया गया था, यानी रखा गया था बॉक्स के अंदर। इसमें रस्सी जो था वो लीवर से जुड़ा हुआ था, इस तरह से जुड़ा हुआ था कि अगर बिल्ली का पैर लीवर पे पड़ा तो दरवाजा खुल जाएगा, खुल जाएगा। इसके बाद क्या है, बाहर बॉक्स के बिल्ली, हाँ, बॉक्स के बाहर बिल्ली के सामने फिश यानी मछली फ्राई करके रख दिया गया था, ताकि उसका सुगंध बिल्ली को चली जाए और बिल्ली मछली को खाने के लिए प्रयास करे। तो यहाँ पर मछली बिल्ली के लिए उद्दीपक है। मछली को खाने के लिए बिल्ली द्वारा बॉक्स से बाहर आने का प्रयास जो है वो अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया है, जिसको कि हम लोग रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, वो रिस्पॉन्स है। ठीक, इसके बाद क्या है, अब देखिए बिल्ली के सामने भाई एक फ्राई करके मछली रख दिया गया है और बिल्ली को बॉक्स के अंदर रख गया है और बिल्ली को मछली दिख भी रही है, उसका सुगंध भी उसके तक पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है बिल्ली क्या प्रतिक्रिया करेगी, वो बॉक्स से बाहर आने का प्रयास करेगी। तो वही चीज़ है, बिल्ली भूखी है तो वो फिश को खाना चाहेगी, तो वो बॉक्स के बाहर आने का प्रयास करेगी, वो उद्दीपक तक पहुंचने के लिए प्रतिक्रिया देगी, मछली तक पहुंचने के लिए अपना रिस्पॉन्स देगी, बहुत सारे प्रयास करेगी। बिल्ली के बॉक्स के अंदर बिल्ली उछल कूद करती है मछली को पाने के लिए। जब प्रयोग कर रहे थे थॉर्नडाइक तो हाथ पैर मारती है, पंजे मारती है, कोशिश करती है कि बाहर आ जाए बॉक्स के। इसी दौरान अब भाई बार बार प्रयास करते करते एक प्रयास तो सही हो ही जाएगा, तो वही हुआ बिल्ली के साथ। इसी दौरान एक ऐसा रैंडम यानी अनियमित बार बार प्रयास कर रही थी, अंदाजे भरोसे, उसको पता नहीं था लेकिन इधर उधर पंजा मार रही थी। तो इतना प्रयास करने के बाद एक प्रयास उसका सफल हो जाएगा, जिससे बिल्ली बॉक्स के बाहर आकर मछली को खा लेती है। अचानक उसका गलती से लीवर पे पैर जाता है और बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है और वो मछली खा लेती है। ऐसी परिस्थिति बार बार देने पर बिल्ली गलती करना छोड़ देती है। एक बार उसको और ऐसी परिस्थिति दिया जाता है तो फिर वो कम गलती करती है, एक बार और उसको फिर ऐसा परिस्थिति दिया जाता है तो वो और कम गलती करती है, और जब वो बिल्कुल गलती करना छोड़ देती है मतलब उसने लर्निंग कर लिया, उसको ये चीज़ पता चल गई कि लीवर को दबाने से बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है, और उसे पता चल जाता है कि लीवर को दबाने से बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है, तो ये चीज़ वो अधिगम कर लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब पहली परिस्थिति बिल्ली को दिया जाता है, उसको बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, उसके सामने मछली रख दिया जाता है, तो वो 100 गलती करती है और लीवर उससे दब जाता है, आके बाहर मछली खा लेती है। दूसरी परिस्थिति उसको दिया जाता है, वो 60 बार गलती करती है, लीवर उससे दब जाता है और आके मछली खा लेती है। तीसरी बार फिर उसको ऐसी परिस्थिति दी जाती है, वो 20 गलती करती है और लीवर उससे दब जाता है, बाहर आके खा लेती है। चौथी बार उससे एक भी गलती नहीं होता है, वो जाती है, लीवर दबाती है, बाहर आके मछली को खा लेती है, इट मीन्स उसे अधिगम हो जाता है। तो थॉर्नडाइक की इस थ्योरी से निष्कर्ष ये निकलता है कि त्रुटि और प्रयास के माध्यम से बच्चों को अधिगम कराया जा सकता है। इसलिए इस सिद्धांत को त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें बिल्ली के बार बार प्रयास करने से उससे अनेक गलतियां होती हैं, लेकिन वो प्रयास लगातार करती है और अंत में उसे अधिगम हो जाता है। इस थ्योरी का निष्कर्ष है जितना प्रयास ज़्यादा होगा गलती उतनी कम होगी और अधिगम उतना ही जल्दी हो जाएगा। इस थ्योरी में सब्जेक्ट आपका बिल्ली है, स्टिमुलस जिसे कि हम उद्दीपक बोलते हैं वो मछली है, मोटिवेशन जो बिल्ली के लिए था वो मछली द्वारा सुगंध था कि भाई फ्राई करके एकदम रखा गया था तो मछली बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी उससे, अरे बिल्ली बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी मछली को खाने के लिए, तो मोटिवेशन स्मेल था। ड्राइव जो बिल्ली को बाहर आने के लिए चला रहा था, बाहर आने के लिए प्रयास करने पर मजबूर कर रहा था, वो हंगर यानी भूख था, बिल्ली भूखी थी। अगर बिल्ली खाना खाई रहती तो वो बॉक्स से बाहर आने का प्रयास नहीं करती, लेकिन बिल्ली भूखी थी जो मछली को प्राप्त करना चाहती थी, तीव्र अभिलाषा उसके अंदर था। तो इट मीन्स यदि हमें किसी बच्चे को, किसी लर्नर को लर्निंग करानी है तो उसके पास एक उद्दीपक होना चाहिए, उसके पास मोटिवेशन होना चाहिए, उसके अंदर ड्राइव होना चाहिए। जैसे कि आपको सरकारी सीट पानी है तो आपको सरकारी सीट आपका क्या है, उद्दीपक है। और सरकारी सीट आप क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख के शिक्षित बनना चाहते हैं, एजुकेटर बनना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, ये आपकी भूख है, ये आपको ड्राइव कर रही है उस स्टिमुलस को प्राप्त कराने के लिए। और आपका जो मोटिवेशन है वो क्या है, आपका मोटिवेशन ये है कि आप अपने स्टिमुलस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आपका जो प्रोफेशन है वो
टीचिंग से रिलेटेड है इसलिए आप इसमें हैं, तो ये आपका मोटिवेशन है। किसी चीज़ से आप प्रभावित हुए रहेंगे वो भी आपका इसमें मोटिवेशन हो सकता है। ये चीज़ सारी हैं, तो किसी भी लर्नर को लर्निंग कराने के लिए ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक महोदय। तो आई होप जो आज की ये थ्योरी की क्लास थी SR लर्निंग थ्योरी, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेशन मैं आपको बहुत जल्दी ही करा दूंगा, आज या कल इसका प्रैक्टिस सेशन भी करा दूंगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको मैं 16 से 17 क्वेश्चन कराऊंगा जो MCQ रहेंगे, इसी से संबंधित, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि नए होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मुझे पर्सनली मैसेज कर आप मुझसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज होगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बताना मत भूलिएगा कि ये चीज़ आपको समझ आई है या नहीं आई है।